देखिए पिछले बार हमने 26 क्यूबी आपको फिल करके दिखाया था, हम लोगों ने यहाँ देखा था जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में था। पैसे जमा होने के बाद कहाँ से देखना है ये हम देख रहे हैं। ई फाइल में जाने के बाद ई पे टैक्स आएगा यहाँ पर, और याद होगा यहाँ से हमने न्यू पेमेंट किया था और चलान हमने बनाए थे। अभी पेमेंट चलान जनरेट चलान बिल्कुल फ्री हो गया, खत्म हो गया। अब पेमेंट हिस्ट्री में आ जाना चाहिए। तो शायद यही था कि 50,505 और 16,223 दो अलग अलग थे। अच्छा, दोनों आपने 23 तारीख में जमा किए। अब इसकी चलान पेड चलान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देख रहे होंगे 3 पॉइंट यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट कर लीजिएगा और डाउनलोड स्टेटमेंट भी। तो डाउनलोड रिसिप्ट कर लेते हैं, स्टेटमेंट मतलब पूरा जो आपने भरा था वो आ सकता है। दोनों दिखा देता हूँ आपको। तो डाउनलोड रिसिप्ट में आते हैं यहाँ पे, और चलिए अभी हम कर लेते हैं डाउनलोड। देखिए जो चलान हमने जमा किए होंगे उस दिन, तो ये पैन कार्ड नंबर पे बेस पे कब क्या हुआ था सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा पर। और ये चलान डिटेल्स होती है, कितना अमाउंट आपने फिल किया है और बाकी डिटेल्स आप देखिए रहो। लेकिन इसकी चाहिए डिटेल्स, क्या भरे थे। इसमें जाने के बाद डाउनलोड स्टेटमेंट है, ये आपको दिख जाएगा। कर लेते हैं हाँ। यही हम लोगों ने उस दिन मतलब यहाँ बैठ के भरे थे 194 IA के अगेंस्ट में फॉर्म 26 2B। ये फॉर्म है, यानी चलान कम स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि चलान भी यही होता है जो इसीलिए ऊपर लिखा हुआ देखिएगा, चलान कम स्टेटमेंट। यानी रिटर्न फाइलिंग भी इसी में चले जाती है, डिटेल्स भी इसी में चला जाता है और पैसे भी इसी में जमा हो जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है चलान कम स्टेटमेंट। डिटेल वही आ रहा होगा जो आपने फिल किया था बस। ठीक है, तो ये है आपका 26 2B की एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मैंने आपको बताया। बंद कर। इसको सर हम देना मतलब पार्टी को देना तो क्या देना? पार्टी को ये दे दो ना, ये चालान जो है वो दे दो। ये तो दोगे तो कहेगा कि पेड हुआ। अच्छा, वैसे तो टैक्स भरे हुए, बट वो दे दीजिए, चालान दे दीजिए पेड का। वैसे उनको देने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बताते हैं क्यों। क्योंकि उसके जो 26S में डेटा आ जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक दिख गया होगा। ठीक है, यहाँ से पेड हुआ 15 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देना चाहते हो तो पेड चलान दो, क्योंकि ये फॉर्म है जो हमने भरा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इसके अंदर कोई प्रूफ हो रहा है कि आपने जमा किया कि नहीं किया। पेमेंट मोड ठीक है ऐसा दिखा रहा है, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। तो ये फॉर्म तो पहले भी निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन चलान वाला भेजोगे पेड वाला, तो वो फिर कहेगा हाँ जी पेमेंट हो गई। कर सकते हैं और उनके पास डेटा पहुंच ही जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी है ही। ठीक है, हाँ गलत है या सही है ये इसको देखने के लिए भेज सकते हो कि कितनी वैल्यू डाला है, क्या हुआ है, ये करेक्शन फिर कर सकते हाँ मैम, जैसे रजिस्ट्री वगैरह में डालने के लिए हैं। हाँ, कौन सा वैल्यू आपने किया था तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं कि भाई ये डाला था। चलिए, ठीक है। ठीक है ना? इसको मैं बंद कर। चलिए लास्ट क्लासेस याद करें, टीडीएस की क्लासेस हमने बढ़ा था। एक टैली में एंट्री, नहीं टैली में एंट्री नहीं किया था शायद मैंने, हमने शायद मैनुअल एंट्री दिखाई थी ना, दिखाई थी। आप पहले सीखे मैनुअल एंट्री, टैली में तो बड़े मजे से हो जाएगा, कोई सुनी आई। ठीक है, मैं टैली एंट्री मैनुअल एंट्री दिखाता हूँ। टीडीएस की शायद एंट्री थी, टीडीएस 615 की एंट्री। ठीक है, पहले पूछते हैं कोई परेशानी। उससे बिल भेजा था क्या मैंने आपको? हाँ, तो पेस्टिसाइड का बिल के थ्रू आपने दोनों पार्टी में देखा कि इस तरह से इसमें से क्या होगा। एक दो बनाने के लिए बन जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट आपने कॉपी में लिखा उसको आप रेफरेंस तो आप ले सकते हो, बट मैं आपको बिल देता हूँ दूसरा। ये बिल तो रहेगा नहीं, दूसरा बिल रहेगा। चलिए शुरू करो। देखिए इस बिल को देखो जरा गौर से। 18 अप्रैल का बिल है। कितना छोटा करो जाकर देखिए आपको कोई नहीं दिख रहा है। दिख जाएगा यहाँ से।
तो यही है, बिल 18 अप्रैल की, पर ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पहले तो बुक्स देख लेते हैं कि सेलर कौन है, पहले वहां चलते हैं। सेलर कौन है? निवेदिता एंड उदय पांडे कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो सेलर का बुक्स ये रहा मिस्टर पेस्टिसाइड का। मैं सिंपल कॉपी करूंगा और सेलर का बुक्स पेस्ट कर लेते हैं, और मिस्टर पेस्टिसाइड की जगह पे हम कर देंगे निवेदिता निवेदिता। निवेदिता यहाँ लिख देते हैं। निवेदिता एंड उदय पांडे। उदय पांडे कंसल्टेंट, PANPS। ठीक है, निवेदिता एंड उदय पांडे कंसल्टेंट्स। अब देखिए, तारीख है आपकी 18 अप्रैल 24। 18 अप्रैल 24 में एंट्री किया होगा। क्या किया होगा? डेटर बढ़ाया होगा, यानी जिससे पैसे लेना है उसको डेबिट किया। लेना किससे है देख लेते हैं। फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन जेमिनी ग्रुप सेक्रेटरी, हम शॉर्ट में APWA बोल देते हैं, फ्लैट बायर वेलफेयर एसोसिएशन। APW चलेगा, कोई बात, आप फ्लैट बार लिखा चलेगा। डेबिट करना है, कितने से करेंगे डेबिट? तो टोटल अमाउंट है 47,200। 47,200। असेट बढ़ रहा है कि मैं पैसे लेने। ठीक, इसके बाद इसकी सेल बढ़ रही है। इसका यह है कि आपने एक आर्किटेक्ट है ना। अब इसके लिए क्या, सेल तो बढ़ रही है, सेल्स में इनकम होगी, सेल्स में एंट्री होगी, बट नाम क्या रखा जाए? तो कुछ ना समझ में आया तो सर्विस चार्ज रख लेना चलेगा, लेकिन ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट। देखो हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसका नाम चेंज कर रहे हैं। शेयर करेंगे, अमाउंट कितना करेंगे? तो 40,000, क्योंकि सर्विस के नाम पे 40,000 की बिल उसने दिया। 7200 रुपये उसने GST लगाया अलग से, जो कि IGST है। तो अपने को यहाँ पर IGST लगा देना है, IGST आउटपुट, और इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको कट कर दो। तो IGST आउटपुट शेयर हो गया 7200। टोटल मिला करके 47,200 रुपये हो गए। तो क्या देखा आपने कि बिल देने वाला डेट डाल करके डेटर खड़ा करता है, डेटर को डेबिट करता है पूरे अमाउंट से। सेल्स को शेयर करेंगे, सर्विस चार्ज शेयर करेंगे 40,000 से, और जो लाइबिलिटी है उसको आप शेयर करेंगे 7200। तो सेम पैटर्न चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं। अब इंतजार हो रहा है पैसे आने की। ठीक है, 18 अप्रैल है, मान लीजिए 18 मई कर दिया, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी कर लीजिए। 18 मई 2023 कर रहे हैं, 1 महीने बाद पेमेंट आ रही है। 25 वो 24 ही होगा। हाँ सॉरी, 24 में कर रहे हैं। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक HDFC कोई भी हो सकता है, डेबिट कर रहा है। अब सोचिए, पैसे तो पूरे आएंगे नहीं, TDS कट कराएगा। वो तरीके से हो जाती है। अच्छा, अगर आप सोचते हो ये चीजें कि 50,000 से ऊपर की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो पूरे आएंगे, तो ये भी चलेगा। बट ये मान लेते हैं हम कि इनके बिल लगातार आते रहते हैं बीच बीच में हमें, तो 50,000 क्रॉस करना आम सी बात है। तो इस पर TDS काटना है, और काट कर ही पेमेंट हमें करना है, तो इसको मिलेगा TDS काट करके। तो TDS काट के कितना मिला है इसको? क्योंकि कितना काटना है आपको? 4,000। 40,000 का 10%, 4,000 का, तो 4,000 रुपये कट कर मिलेगा। तो 47,200 रुपये में से आप 4,000 रुपये काट करके माइनस कर दिए 43,200। और APW को जो हमें शेयर करेंगे वो करेंगे 47,200, और यहाँ पर 4,000 रुपये TDS रिसीवेबल हो जाएगा। ये TDS यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है ना। असेट बढ़ रहा है, असेट कम हो गया, असेट बढ़ गया। तो आप मिला लेंगे कि हाँ गलती है कि हाँ क्या हुआ, जो भी चीजें। मैंने दोनों तरीके से हाँ कोई बात, कोई दिक्कत चलेगा, यानी TDS नहीं भी काटा होगा। नहीं भी काटा और काट दिया। हाँ चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे मान रहे जूम कर रहा हूँ कि TDS यहाँ काट लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये चलते रहा। ठीक है, बस ये सर्विस चार्ज की जगह मैंने कंसल्टेंट कोई बात नहीं, तो इसका जगह का नाम कुछ भी रख सकते, चलेगा।
चीजें वही रहेगी। इसको अब सर सेल्स वाला कोई F7 में भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, सेल है ना, एफेक्ट तो होगा, इसका तो अपना राज है। एफ सेवन तो कुछ भी हो सकता है, भी हो जाएगा, वो तो जुगाड़ है, बट सही डायरेक्शन रहेंगे तो एफेक्ट में ही होना चाहिए। अब हम लेके चलते हैं बायर का बुक्स, मतलब कि जिसको बिल मिला है उसके बुक्स मार्क। आइए, जिसको बिल मिला है वो है FBWA, FBWA। ठीक, अब यहाँ आते हैं और 18 अप्रैल को एंट्री पास करते हैं, 18 अप्रैल 2024 की। ठीक है, अभी इनका खर्चा है, एक्सपेंस में लेंगे, खर्चे का नाम देंगे। अब वहां तो दिमाग भगाने का था, अब यहाँ तो अच्छा ही लगता है ना। यहाँ पर आर्किटेक्ट फी हम लिखते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट नहीं समझ में आ रहा, सर्विस चार्ज कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा तो वो लिख लीजिए, बट हम लिख रहे हैं आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट फी, ये आर्किटेक्ट फी है। नहीं समझ में आ रहा, सर्विस लिया हमने, सर्विस चार्ज चलेगा, डेबिट। अब सवाल है कितना से, तो क्या अपने पास जीएसटी नंबर है? आंसर है नहीं, एपीडब्ल्यू के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये जो जीएसटी का इनपुट है नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है इसके पास तो है, तो जीएसटी लगा दिया था। तो सर हम्म, कैसे पता चलेगा कि इसका- है ना, देखो ना, मेंशन कहीं नहीं है ना, ये जीएसटी नंबर तो है कंपनी की जो ये दिया है उसने, बट बाहर का नहीं है ना, मेंशन करना भी जरूरी है उसको, नहीं है। तो यानी आर्किटेक्ट की फी टोटल 47,200 से हमने कर दी। ठीक है, और ये जो निवेदिता था, यानी कि उदय पांडे निवेदिता जो था, उसको हम यहाँ से शेयर कर देंगे, ट्रांसफर कर, ये हमने कर दिया, क्रेडिट कर दिया 47,200 से। लाइबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, ऐसे एंट्री हो गई। क्या कर रहे हैं हम? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बीच में सिर्फ चेंज कर रहे हैं लेजर को बस। अब मुझे 18 अप्रैल को ही टीडीएस भी काटना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सन्डर क्रेडिटर सीआर था उसको हमें डीआर करना है, कितने अमाउंट से? 4,000 से, तो टीडीएस से 4,000 काटेंगे ना इसके ऊपर। और टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो इसके स्थान पर हम कर देंगे प्रोफेशनल फी। हाँ, लगा सकते हैं प्रोफेशनल फी, ठीक है, और हमने शेयर कर दिया 4,000 से। इसके बाद आपको ये जमा भी करना है, तो 7 मई को हम इसे जमा कर देंगे 2024 में। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी जो देख रहे होंगे उसको डीआर कर दीजिए, सीआर से डीआर कर दीजिए 4,000 से। और पेमेंट हमें बैंक के थ्रू करना है तो कर सकते हैं, 4,000 पेमेंट में। अगले 18 मई को अगर पे करना है उस पार्टी को, तो निवेदिता उदय पांडे को डीआर कर दो और बैंक सीआर कर दो 43,200 रुपये। ये है ना, तो देखिए क्या देखा, सिर्फ अमाउंट नीचे पर होता रहता है, क्योंकि अमाउंट तो बिल वाइज चेंज होगा, पैटर्न एक ही होता है। जीएसटी नंबर ये देखना कि अगर बिल में जीएसटी नंबर है दोनों पार्टी में तभी जीएसटी क्लेम मिलेगा, क्लेम मतलब करेंगे। अगर एक पार्टी का नहीं है तो मतलब कि बायर का पास नहीं है तो इनपुट डेबिट नहीं करना आपको। ठीक, तो ये थोड़ा सा घर पे दो, ये भी हम आपको बिल भेज देंगे। बिल की डेट क्या थी? 18 अप्रैल। ये बिल हम भेज देंगे, और एक्सेल शीट भी मैंने भेजा था पिछले बार, तो भेज दूंगा। घर पे जाके इसको अच्छे से देखिएगा क्या है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, अभी पहले हम शुरू से लेके चलते हैं इस पे, उसके बाद टैली में एंट्री कर लेंगे आराम से। टैली बड़ा बड़ी बात नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक लेके चल रहा हूँ कि सेलर के पास जिस नंबर है
और बायर के पास भी जीएसटी नंबर है, तो क्या चेंज होगा? चेंज के नाम पे क्या होने वाला बताते हैं, सेलर की तरफ से बात करें। जो सेलर है उसकी तरफ से कोई चेंज नहीं होने वाला, इसीलिए कि उसको थोड़ी पता है भाई जिस नंबर हुआ मात्र हम तो मैंने लगा दिया ना भाई, डेटर बढ़ जाएगा, सभी चार्ज शेयर हो जाएंगे, जीएसटी आउटपुट शेयर हो जाएगा, पैसे कट कराएंगे, वो ऐसे ही चलता रहेगा। जो चेंज होने वाला है वो बाहर के दोष में। यहाँ जो खर्चे बनाएंगे वो विदाउट जीएसटी अमाउंट बनाएंगे, और जीएसटी से अलग से जीएसटी इनपुट डेबिट कर देंगे केवल ड्यूटी टैक्सेस के अंदर, और ये निवेदिता उदय वही रहेगा, मतलब बीच में सिर्फ एक जीएसटी इनपुट आ जाएगा और फी कम हो जाएंगी जीएसटी से, बाकी सब वही रहेगा, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। ठीक है, तो मैं आपको बना नहीं रहा हूं, बल्कि आप इसे बनाइए, मैं आपको बिल दे रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं बिल देता हूं।